गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश में चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे रीड करना। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का नेम देखिए आप, रेनबो क्रो। रेनबो क्रो मीन्स क्या होता है? इंद्रधनुषी कौवा। ठीक है, अब चलिए हम चैप्टर रीड करते हैं। Once upon a time, there was a constant snowfall which turned all the lakes into balls of ice. अब एक समय की बात है कि जो स्नोफॉल्स रहते हैं, मतलब जो बर्फीली रहते हैं, उसको जो तालाब थे उनको किसमें चेंज किया था? पोल्स में। झील थी, जो झीलें थी उनको तालाब में चेंज किया था, बर्फीले तालाब में उनको बदल दिया था। द एनिमल्स हैड नेवर सीन स्नो बिफोर। और जो एनिमल्स थे उनको जो बर्फीला वो इसकी वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज एब्सोल्युटली अ न्यू थिंग फॉर देम। और उनके लिए क्या था? ये बिल्कुल नया था। समथिंग टू प्ले विथ, और खेलने के लिए भी नया था। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, ये सब स्नोफॉल है, मतलब बर्फीली झीलें वगैरह है, यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़। और यहाँ पर सब क्या दिखाई दे रहे? जानवर है, ये कौवा, औल, और ये हाथी है, यहाँ शेर है, ठीक है, ये कछुआ है, ये सब इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर क्या है? बर्फीली जो झीलें वगैरह है, यहाँ पर मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं आगे। बट द कोल्ड इंक्रीज्ड टेनफोल्ड एंड दे बिगेन टू वरी। और क्या थी? ये जो ठंड थी वो बढ़ती ही जा रही थी, वो उनके लिए क्या बन गई थी? एक चिंता का कारण बन गई थी। द लिटिल एनिमल्स वर बीइंग ब्यूरिड इन द स्नो ड्रिफ्ट। अब जो छोटे छोटे जानवर थे क्या थे? वो बर्फ़ के कारण चल ही नहीं पा रहे थे। एंड द लार्ज एनिमल्स कुड हार्डली वॉक। और क्या थे? वो जो बड़े वाले एनिमल्स थे वो कठिन तरीके से बर्फ़ में चल रहे थे। बिकॉज द स्नो वॉज सो डीप, क्योंकि वो जो बर्फीली थी वो क्या थी? बहुत ही गहराई में थी। मतलब जो बर्फ़ थी बहुत ही गहरी थी वहाँ पे, मतलब बहुत बर्फ़ हो गई थी, जिसके कारण तो छोटे जानवर थे वो क्या कर रहे थे? चलने के कारण चल रहे थे तो वो बर्फ़ के अंदर धंस रहे थे। और जो बड़े जानवर थे वो बड़ी कठिनाई से चल रहे थे। सून ऑल द एनिमल्स वुड पेरिश इफ़ समथिंग वर नॉट डन। और अगर कुछ नहीं, जल्दी कुछ नहीं किया तो वो सारे जानवर थे वो मर जाते हैं। ठीक है, अगर कुछ वो नहीं कर पाते, जल्दी नहीं करेंगे तो वो सारे जानवर क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे बर्फ़ के कारण। ऑल द एनिमल्स गैथर्ड एंड मेड अ प्लान। अब सारे एनिमल्स, सारे जो जानवर है वो इकट्ठा होते हैं और कुछ प्लान बनाते हैं, मतलब कुछ योजना बनाते हैं। वी मस्ट सेंड अ मैसेंजर टू द क्रिएटर। और वो क्या सोचते हैं कि हम एक मैसेंजर, मतलब एक संदेश लिखेंगे, वो जो निर्माता है, जो सृष्टि का जो निर्माण करते हैं, उनको वो मैसेज हम पहुँचाएंगे। सेड अ वाइज आउल। अब ये किसने कहा था? एक बुद्धिमानी उल्लू ने कहा था। वी मस्ट आस्क हिम टू थिंक द वर्ल्ड वार्म अगेन एंड सो द स्प्रिट स्नो विल लिव अस इन पीस। और वो क्या बोल रहे थे कि हमें इसमें लिखना चाहिए कि वो वापस से पूरी सृष्टि को, पूरे वर्ल्ड को वापस से गर्म कर दे, और जो स्प्रिट स्नो है वो हमारा पीछा छोड़ दे। द एनिमल्स वर प्लीज्ड विद द प्लान। और जो सारे एनिमल्स है वो, जो सारे जानवर थे वो इस योजना में शामिल हुए। दे बिगेन टू थिंक हु टू सेंड अप टू द क्रिएटर। अब वो सोचने लगे कि जो संदेश है वो निर्माता तक कौन पहुंचाएगा, मतलब जो सृष्टि का निर्माण करता है उसको वहाँ तक ये मैसेज कौन देगा। वाइज आउल कुड नॉट सी वेल ड्यूरिंग द डे लाइट सो ही कैन नॉट गो। अब जो बुद्धिमानी जो उल्लू था वो दिन में तो देख नहीं सकता था, क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए वो तो नहीं जा सकता था। फॉक्स वॉज इजीली डिस्क्रेट एंड लाइक द प्लाइंग ट्रिक्स एंड सो ही कुड नॉट बी ट्रस्ट। अब जो फॉक्स था, जो लोमड़ी थी, वो क्या रहती है? चालाक रहती है, तो उस पर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था। अब टर्टल वॉज स्टडी एंड स्टेबल बट ही क्रेव्ड टू स्लोली। अब जो कछुआ था वो तो स्थिर, मतलब अच्छा काम करता, बट वो क्या? बहुत धीरे जाता, मतलब उसको बहुत टाइम लग जाता जाने में। फाइनली रेनबो क्रो, द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑल द एलिमेंट्स विथ शिमरिंग फेथर्स ऑफ रेनबो वॉज चूजन टू गो टू द क्रिएटर। अब क्या हुआ? फाइनली लास्ट में क्या किया उन्होंने? जो रेनबो क्रो था, जो इंद्रधनुषी कौवा था, वो क्या था? सबसे सुंदर बर्ड था उनके अंदर, मतलब सबसे अच्छा पक्षी था वो, और उसको ही उन्होंने क्या, निर्माता के पास भेजने के लिए चूज़ किया उन्होंने, मतलब उसको ही चूज़ कर लिया। अब इट वॉज एडवेंचरस जर्नी
3 days अप एंड अप इनटू द हेवंस। अब क्या किया, अब वो साहसी पूर्वक क्या करने लगा, यात्रा करने लगा और दिनों दिन वो स्वर्ग की ओर जाने लगा। पास्ड द ट्रीज एंड क्लाउड्स, और उसके आसपास क्या है, पेड़ पौधे थे, बादल आए। बियॉन्ड द सन एंड द मून एंड इवन अबव ऑल द स्टार्स, और क्या थे फिर, सन मून और तारे भी उसे दिखाई देने लगे। ही वॉज बफर्ड बाई वाइंड्स एंड हैड नो प्लेस टू रेस्ट। अब वो हवाएं भी चल रही थी बट वो आराम करने के लिए कहीं भी नहीं रुका। बट ही कैरिड नो ब्रेवली अनटिल ही रीच्ड द हेवन, और जब तक वो साहसी पूर्वक चलता रहा जब तक वो स्वर्ग तक नहीं पहुंच जाए। व्हेन रेम्बो क्रो रीच्ड द होली प्लेस, अब जब जो इंद्रधनुषी कौवा था वो एक होली प्लेस पर पहुंच गया। सो ही कॉल्ड आउट टू द क्रिएटर बट रिसीव्ड नो आंसर, और वो निर्माता जो सृष्टि का निर्माण करता उसको बोला, उनको बोला, बट उन्होंने उसके क्वेश्चन का कुछ आंसर नहीं दिया। द क्रिएटर वॉज टू बिजी नोटिस दिस मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड, और जो निर्माता थे उन्होंने क्या, बहुत ही वो क्या थे, व्यस्त थे, और उन्होंने इसलिए उसे पक्षी को नोटिस नहीं किया, मतलब उसे देखा नहीं। सो रेम्बो क्रो बिगेन टू सिंग हिज मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग इन अ मेडुलस वॉइस, फिर क्या क्या, जो इंद्रधनुषी कौवा था वो एक मधुर आवाज़ में गाना गाने लगा। द क्रिएटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम हिज थॉट्स बाय लवली वॉइस एंड केम टू बर्ड विच एंड मेकिंग इट, अब वो निर्माण सृष्टि का जो निर्माण करता था वो उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ उसके पास पहुँचा। He greeted Rainbow Crow kindly and asked what go he could give the noble word in exchange for his sweet song, और वो बोलने लगे कि मैं हम तुम्हारा अभिवादन करता हूँ और तुम अपनी ये आवाज़, इतनी अच्छी आवाज़, मधुर आवाज़ में गा रहे हो, तो इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। रेम्बो क्रो आस्क द क्रिएटर टू मेल्ट द स्नो, और फिर रेम्बो जो क्रो था उसने वो स्नो बर्फीली जो झीलें वगैरह थी उसके बारे में उन्हें बताया। सो दैट एनिमल ऑफ अर्थ वुड नॉट बर्फ एंड फ्रीज द टू डेथ, और बोला कि जो सारे जानवर है वो बर्फ़ के कारण मर जाएंगे। बट द क्रिएटर टोल्ड रेम्बो क्रो दैट द स्नो एंड आइस द हेड स्प्रिट ऑफ देयर ऑन एंड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अब फिर जो निर्माता कारक है उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझ पर विश्वास करो। इसलिए जो हमारी जो झील वाली जो बर्फीली झील है उसके कारण कोई भी नष्ट नहीं होगा। वॉट शॉल ऑफ देम, वो कुछ करेंगे। आस्क द रेम्बो क्रो, अब रेम्बो क्रो ने कहा, जो इंद्रधनुष को बात, उसने कहा कि आप क्या करोगे। वी ऑल बी द फ्रोजन अंडर द स्नो, अब पूरी बर्फीली क्या हो गई वहाँ पर है। इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे।